जय हिंद बच्चों पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो देखो, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं, है ना। और ट्री से हमें फ्रूट्स, फ्लावर, वेजिटेबल एक्सेट्रा चीज़ें मिलती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि पेड़ नहीं रहेंगे तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी। बच्चों, आज जो हम आपको पोयम पढ़ाएंगे उसका नाम है ऑन किलिंग अ ट्री, जिसके राइटर ग्रीव पटेल हैं। ग्रीव पटेल का जन्म मुंबई में हुआ था। वह एक इंडियन पोएट, पेंटर, प्ले राइटर एज वेल एज फिजिशियन थे। इन्होंने ग्रीन मूवमेंट में अपना बहुत सपोर्ट किया। इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया ताकि डिफॉरेस्टेशन को रोका जा सके और एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा मिल सके। उनकी एक पोयम इसी पर बेस्ड है। टाइटल ऑफ द पोयम ऑन किलिंग अ ट्री एक बहुत सेंसिटिव पोयम है और हमें इमोशनली करना चाहती है, ये कहते हुए कि हमें ट्री को कट नहीं करना चाहिए। पर पोएट का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इस पोयम में रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ किया गया है। रिवर्स साइकोलॉजी क्या चीज़ होती है? जैसे हमें किसी को कुछ समझाना है, सीधे तरीके से समझ में आ जाए तो ठीक है, जैसे कि हमने किसी चीज़ के एडवांटेज के बारे में बताया या फिर उसके डिसएडवांटेज के बारे में बताया, तो उसे हम रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं। यदि हम पेड़ों को मार देंगे, उन्हें किल कर देंगे, तो हमें क्या क्या करना होगा। लेट अस रीड द पोयम ऑन किलिंग अ ट्री। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, not a simple zap of the knife will do it. It has grown slowly consuming the earth. एक पेड़ को काटने में much time to kill a tree, बहुत समय लगता है। Not a, ये जैसे कि ये कोई आसान काम नहीं है कि हल्का सा किसी को मैंने चाकू दी और कट लगा दिया तो कट गया। Will do it, it has grown, यह धीरे धीरे बढ़ता है ना। आपने देखा है ना, एक छोटे से पेड़ को कभी हमने प्लांटेशन किया होगा तो देखा है पहले वो कितना छोटा पौधा रहता है, फिर बड़ा होता है ना। तो कह रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता है, स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, और पृथ्वी से, अर्थ से में अपनी जगह बनाता है। जितने भी नरिशमेंट होते हैं, जितने भी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, वो अर्थ से लेता है। राइजिंग आउट ऑफ इट, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water. Rising धीरे धीरे बड़ा होता है, feeding upon its crust, सालों तक धरती से ये फीड करता है अपने आप को बनाने के लिए, है ना। और absorbing air of sunlight, सूर्य के प्रकाश में एयर, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, यानी अपने ऊपर लेता है ना। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड। लेप्रस हाइड क्या चीज़ होती है? एक, वैसे तो ये एक डिजीज़ होती है, लेकिन इसमें जो ट्री के चैप्टर में लेप्रस हाइड का मतलब है, जैसे पेड़ को बीच से कहीं काट देते हैं तो उसकी जो पेड़ों की छाल होती है वो निकल जाती है ना। पेड़ों की छाल को देखा है, जब कभी कोई पेड़ की वो निकालते हैं तो वो जो उसका पोर्शन होता है उसको हम लेप्रस हाइड बोलते हैं, पेड़ों की छाल को। स्पॉटिंग लीव्स, आपने देखा है कि कभी हमने बीज से भी पेड़ को कट कर दिया होगा तो उस जगह से भी लीव्स यानी पत्तियां फूट जाती हैं, है ना। यानी वो जो पेड़ है वहां से वो ग्रो करने लगता है। सेकेंड पैराग्राफ, सो है कैन चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। यदि हम इसको काट देंगे या चॉप कर देंगे, नॉट सो मच पेन विल डू इट। जैसे हमारे शरीर में यदि हमें थोड़ा सा कट लग जाता है, उस समय तो दर्द होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता, या एक समय के बाद वो दर्द और वो जो पेन है या वहाँ से जो ब्लीडिंग होती है वह बंद हो जाती है। तो वैसे ही पोएट ने हमें पेड़ के कंपैरिजन से बताया है कि पेड़ को भी यदि हल्का सा कट लग जाता है तो वह समय के साथ वह भर जाता है और ब्लीडिंग बार्क विल हील। ब्लीडिंग बार्क यानी वही है जो पेड़ों से देखा है ना, वाइट वाइट सा एक निकलता रहता है, तो वह भी धीरे धीरे भर जाते हैं। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कल ग्रीन टिप्स। क्लोज टू द ग्राउंड क्या चीज होती है? पेड़ों से क्लोज टू, जमीन के पास, पूरी जड़ नहीं, मतलब यदि हम उसको कहाँ से जमीन तक भी काटेंगे, ग्राउंड तक भी काटते हैं, दोबारा से ग्रो हो जाता है।
कर्ल ग्रीन ट्विग्स, आपने देखा है जहां से भी अगर आप पेड़ को काटो पूरा, यदि आप उसकी रूट्स नहीं काटते हो, जहां से भी काटोगे तो वह दोबारा से उसमें ग्रीन ट्विग्स यानी हरी हरी पत्तियां, कर्ल घुंघराले जैसी हरी पत्तियां दोबारा से उसमें आ जाती हैं। मिनिएचर बॉक्स, बहुत छोटे छोटे से गुच्छे आ जाते हैं, विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज। और यदि हम उसको मतलब हम लोगों ने काट कर छोड़ दिया और ध्यान नहीं दिया तो क्या होता है, हमने उसको ध्यान नहीं दिया तो वह दोबारा से एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है। नो द रूट्स इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज टू बी रोप्ड टाइट एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। पोएट कहता है यदि हमें किसी पेड़ को काटना ही है, मारना ही है, तो उसको हमें उसकी जड़ को खींचना होगा, है ना। और उसकी जड़ कहाँ होती है, एंकरिंग अर्थ, पृथ्वी के जमीन के अंदर उसकी पूरी। आपने कभी देखा है कोई पेड़, यदि हम किसी पेड़ को निकाला जाता है, उसको काटा जाता है, तो उसकी जो रूट होती हैं अर्थ में बहुत दूर तक फैली रहती हैं। एंड इज टू बी रोप्ड, किसी रस्सी से बांधकर उसको बहुत टाइट रस्सी से बांधते हैं और एक ही झटके में पूरा का पूरा उखाड़ देना चाहिए। मतलब पोएट हमसे कह रहा है कि ये कितना गलत है कि यदि हम किसी पेड़ को पूरा जड़ से काटना चाह रहे हैं तो उसको कैसे काटना है। एक साइड से तो वो हमें बता रहा है कि उसको कैसे करना है, लेकिन उसने पहले ही बता दिया है कि पेड़ों को काटने से हमें क्या क्या हार्म होंगे, है ना। और पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव। केव, अर्थ केव क्या चीज़ है, अर्थ केव बेटा एक ट्री का घर है ना। ट्री, क्योंकि अब वो नीचे से ही सारे अर्थ से अपने सारे नरिशमेंट लेता है, सारे न्यूट्रिशंस लेता है, तो अर्थ को ट्री का घर कहा गया है ना। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और उसकी जितनी भी शक्ति है ट्री की वह उसमें एक्सपोज्ड होती है। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर इनसाइड द अर्थ। जब हम जड़ को देखेंगे, जब कभी भी आप किसी पेड़ की जड़ को देखो तो वो क्या होती है, वाइट, गीली सी, वाइट सफ़ेद और गीली सी होती है। क्यों, क्योंकि अर्थ से ही तो ट्री अपने लिए नरिशमेंट लेता है, एयर वाटर, है ना, सन की मौजूदगी में। तो कह रहा है कि जब आप किसी पेड़ को पूरा जड़ से निकालोगे तो उसमें आप अंदर क्या देखोगे, उसकी जो जड़ सफ़ेद और गीली रहती है। जैसे सालों साल, जो सालों साल पेड़, सबसे ज़्यादा सालों साल पेड़ कौन सा चलता है, बरगद का। बरगद का पेड़ बहुत साल तक जीवित रहता है और उसकी जो जड़ है ना, रूट्स उसकी अर्थ के अंदर बहुत दूर तक फैली रहती है। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, हमें पेड़ को जड़ से काट देना चाहिए और झुलसाने वाली धूप में और हवा में ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, है ना। आप किसी पेड़ को काट दो और अच्छी जब धूप रहती है वो पड़ा रहता है, कि ऐसे ही छोड़ देना चाहिए दम घुटने वाला, जिससे पेड़ झुलस जाए, सूख जाए, ब्राउन हो जाए। ब्राउनिंग, हार्डिंग, ट्विस्टिंग, वेदरिंग। जब हम किसी पेड़ को धूप में, हवा में ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है, पूरी तरीके से मर जाता है। तो क्या होता है, झुलस जाता है, सूख जाता है, उसकी जो ब्रांचेज हैं और ब्राउन हो जाती हैं, वो पूरी तरीके से मर जाता है। वहीं पर वो मर जाता है। ऐसे उन लोगों का भी काम खत्म हो जाता है जो उन्हें मारना चाहते हैं। यानी कौन से लोग, जो ह्यूमन, मानव ही आज अपने स्वार्थ के लिए इतने सारे पेड़ों को काटता जा रहा है। तो स्टेंजा को समझने के लिए हम आपको एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं। जैसे किसी बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है, यानी उसके पेरेंट्स से दूर कर दिया जाता है। तो क्योंकि पेरेंट्स क्या पूरी देख रेख करते हैं, बच्चे को खाना पीना देते हैं, है ना। तो जब किडनैप करने के बाद उस बच्चे को खाना पीना नहीं मिलता है तो धीरे धीरे वो बच्चा कमज़ोर हो जाता है और फिर उसके बाद उसको एक ही जगह पड़ा रहने देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो परेशान होके, मतलब उसकी ये स्थिति हो जाती है कि वो मर जाता है। तो एज इट इज़ पेड़ों का भी है कि यदि जब हम उनको अर्थ से, अर्थ उनकी कौन है, पेड़ों की पेरेंट्स है, जब हम उसको अर्थ से, ज़मीन से ही उसकी रूट को निकाल देंगे तो धीरे धीरे करके पेड़, पहले तो हमने उसको उसकी ऊपर की जड़ ग्राउंड से काटा तो उससे क्या हुआ कि दोबारा से उसमें लीव्स आ गई। लेकिन यदि हम उसको पूरा रूट से काट देंगे और कुछ दिनों तक उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, उसको धूप में सूखने देंगे, उसको सख्त हवा लगेगी, तो धीरे धीरे वो पेड़ मर जाता है। लेकिन इससे हमें पोएट बताना चाहता है
कि हमें पेड़ों को काटना नहीं है। यदि पेड़ हमें काट देंगे तो पेड़ हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, हमारा वायुमंडल वातावरण कहाँ से शुद्ध होगा। हम आपको इस पोएम की पोएटिक डिवाइस बताएंगे। नो राइम स्कीम इज देयर इन द पोएम। इस पोएम में कोई भी राइम का यूज़ नहीं किया गया है। दिस पोएम इज फ्री फ्रॉम राइम एंड रिदम। इट इज़ रिटन इन फ्री वर्स। पोएटिक डिवाइस, सबसे पहले फर्स्ट स्टेंजा देखिए। फर्स्ट स्टेंजा में पोएटिक डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में टू किल अ ट्री। टू किल अ ट्री में ट्री को पर्सोनिफाइड किया गया है। किल, इसमें वैसे ट्री को कट होना चाहिए, लेकिन ये पर्सोनिफिकेशन है, इसलिए यहाँ पर टू किल अ ट्री, दैट्स इज। सेकेंड इज इंजाबमेंट। इंजाबमेंट क्या चीज़ होती है, पहले ये समझ लीजिए। रनिंग लाइन फ्रॉम वन टू नेक्स्ट विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पंक्चुएशन वर्ड। फर्स्ट स्टेंजा में देखिए इंजाबमेंट क्या चीज़ होती है कि एक पोयम जो है लाइन से चलती जाती है और उसमें जो वर्ड यूज़ होते हैं उनके बीच में पंक्चुएशन नहीं होती है। तो फर्स्ट स्टेंजा में देखिए, नाइफ, ग्रोन, फीडिंग, एब्जॉर्बिंग एंड हाइड। इस स्टेंजा में सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल हैं जो कि इंजाबमेंट के अनुसार हैं। फर्स्ट स्टेंजा में थर्ड पोएटिकल डिवाइस मेटाफर। मेटाफर मीन्स क्या होता है, इनडायरेक्ट, जैसे वर्ड इज, और वर्ड कौन सा है, लेप्रस हाइड। लेप्रस हाइड क्या चीज़ है, वैसे बताया ये एक टाइप्स ऑफ स्किन है, डिजीज़ है, लेकिन यहाँ पर पेड़ों के साथ लेप्रस हाइड की कंपैरिजन मतलब बताया गया है, उसे कंपैरिजन की गई है, इसलिए यहाँ पर मेटाफर है। ठीक है, लेप्रस हाइड हमने आपको बताया है ना कि ये एक टाइप्स ऑफ स्किन डिजीज़ है, लेकिन यहाँ पर ये एक पेड़ की छाल है, तो यहाँ पर मेटाफर है। अब सेकेंड स्टेंजा में देखिए एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या चीज़ होती है, कोई वर्ड या किसी की आवाज़ का कॉन्सोनेंट साउंड बिल्कुल क्लोज हो, है ना, जैसे कि ब्लीडिंग बार्क, बी और बी तो बिल्कुल क्लोज है, तो यहाँ पर एक एलिट्रेशन है। और दूसरा यहाँ पर मेटाफर भी है कि कंपैरिजन की गई है ब्लीडिंग बार्क से। बार्क की कंपैरिजन किससे की गई है, ब्लीडिंग से। सेकेंड इज पोएटिकल डिवाइस। सेकेंड पैराग्राफ में इंजाबमेंट भी है। इंजाबमेंट मैंने आपको बताया है, रनिंग लाइन फ्रॉम वन टू नेक्स्ट विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन वर्ड। इसमें वर्ड हैं चॉप, हील, ग्राउंड, बग्स, अगेन। ये सारे वर्ड जो हैं आपके इंजाबमेंट हैं। आप देखो इन वर्डों को जब यूज़ किया गया है तो इनके बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टेंजा 3 में एलिट्रेशन नया वर्ड है, जिसमें एक ही वर्ड दो बार हो, जैसे सेकेंड पैराग्राफ में था ब्लीडिंग बार्क, सेम वाइट एंड वेट। वाइट WHITE एंड वेट WET, तो W और W एलिट्रेशन वर्ड है। एलिट्रेशन मैंने आपको बताया कि किसी की आवाज़ का कनेक्शन या रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड है। ठीक है, एलिट्रेशन क्या है, किसी की आवाज़ का या साउंड का रिपीटेशन है। उसके बाद रिपीटेशन स्टेंजा 3 में पुल्ड आउट, पुल्ड आउट, पुल्ड आउट, पुल्ड आउट यूज 3 टाइम्स। स्टेंजा 3 में इंजाबमेंट वर्ड है स्नैप्ड आउट, ट्री, एक्सपोज्ड, हिडन। तो बच्चों मैंने आपको इस पोयम का अर्थ बताया, पोएटिकल डिवाइस बताई, उसके क्वेश्चन बताए। आई होप सो ये पोयम आपको समझ में आ गई होगी। जय हिंद।